औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं फिजिक्स के, विच इज़ अबाउट इंटरफेरेंस। एंड इन इंटरफेरेंस फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फेज। व्हाट इज़ फेज? क्वांटिटी विच गिव्स डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड फेज। ऐसी क्वांटिटी जो कि पोजीशन देती है या डायरेक्शन देती है किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल को, वो हमारे पास इंटरफेरेंस कहलाती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फेज कोहेरेंट वेव्स एंड कोहेरेंट सोर्सेज। द टू वेव्स विच हैव सेम फेज कोहेरेंट कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड फेज कोहेरेंट वेव्स। ऐसी वेव्स जो कि सेम फेज रखती हैं या कांस्टेंट फेज रखती हैं, वो हमारे पास फेज कोहेरेंट वेव्स कहलाती हैं। Phase coherent waves are obtained by dividing one wave into two or more waves. जब हम एक से ज़्यादा वेव्स में डिवाइड कर देते हैं एक वेव को, तो हमारे पास फेज कोहेरेंट वेव्स आ जाती हैं। सिमिलरली अब फेज कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिनसे ये वेव्स फेज कोहेरेंट वेव्स इमिट होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? फेज कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। फेज कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज विच इमिट फेज कोहेरेंट वेव्स। जो कि फेज कोहेरेंट वेव्स को इमिट करते हैं, वो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पाथ डिफरेंस। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? कि पाथ डिफरेंस क्या होता है जब ये दो वेव्स स्प्लिट होती हैं या ट्रैवल कर रही होती हैं। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय टू फेज कोहेरेंट वेव्स। कि जो डिफरेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ का फेज कोहेरेंट वेव्स के दरमियान टू रीच टू अ पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है। देखें जैसे ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, इसका P। इस फिक्स पॉइंट तक पहुंचने के लिए वेव्स, जब ये दो वेव्स ट्रैवल करती हैं और डिस्टेंस कवर करती हैं, तो इनके डिस्टेंस के दरमियान जो डिफरेंस आता है लेंथ का, वो हमारे पास पाथ डिफरेंस कहलाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय S, एंड S इज इक्वल्स टू S1P माइनस S2P। Similarly, अब ये this is the final result for path difference S is equals to R2 minus R1 which is equals to D sin theta. Next we will discuss about interference. What is interference? Interference वो होता है जब दो phase coherent light waves जब दो phase coherent light waves fall करती हैं किसी मीडियम पे या स्क्रीन पे, तो वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं रीइंफोर्समेंट के लिए या फिर कैंसलेशन के लिए, और ये हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कहलाता है। और इसकी मज़ीद टू टाइप्स होती हैं फर्दर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर होती रहें। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इन विच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि रीइंफोर्समेंट और कैंसलेशन का केस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, ये होता है कि जब टू वेव अराइव करती हैं किसी भी फिक्स पॉइंट पे, जस्ट लाइक ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट पर जैसे पहुंचती हैं तो या तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करती हैं या फिर एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देती हैं। और कंस्ट्रक्टिव मीन कंस्ट्रक्ट होना, तामीर होना, इट्स मीन कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगी। और रीइंफोर्समेंट का केस अक्कर करेगा इसमें कि टू वेव्स अराइव एट ए पॉइंट इन फेज, देन दे हेल्प ईच अदर अफेक्ट, सो रिजल्टेंट वेव ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फॉर्म्ड एंड वी गेट ब्राइटनेस एट दैट पॉइंट। हम इसमें डिफरेंस एक और चीज़ क्या है कि मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑब्टेन होती है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, और ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पाथ डिफरेंस, कि इस तरह की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या आता है। पाथ डिफरेंस हमारे पास 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, सो ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आता है n लैम्डा। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इफ टू वेव्स अराइव एट ए पॉइंट, अगर दो वेव्स पहुंचती हैं किसी पॉइंट पे आउट ऑफ फेज हों, और इट मीन कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसमें वेव्स इन फेज होती हैं, ये देखें ये इन फेज ऑफ ईच अदर होती हैं। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स आर आउट ऑफ फेज होती हैं और कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और मिनिमम एम्पलीट्यूड हमें ऑब्टेन होता है
और रिजल्टेंट वेव्स जो है उसमें ब्राइटनेस थी, इसमें हमारे पास डार्कनेस ऑब्टेन होती है इस पॉइंट पे। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। सी यू सून इंशाल्लाह विद अनदर लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल एंड स्टिल you have not subscribed my channel, then firstly subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my YouTube channel videos. Allah Hafiz viewers and students.